हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है धनतेरस का दिन, सुबह का। तो मॉर्निंग हो गई है और मैं आ गई हूँ अब सफाई करने। तो चाय नाश्ता हो गया था हमारा, इसके बाद आ गए थे कि थोड़ी साफ़ सफाई कर लें, पर्दे भी धुलने थे। और एक बार सफाई अच्छे से पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन आज बस थोड़ा बहुत करना है क्योंकि जाले मारना है, ऊपर से पर्दे हटाने हैं, यही सब करना है। तो यहाँ से पर्दे निकाल रही थी मैं। तो यहाँ खिड़कियों के पहले पर्दे निकाल लेती हूँ, इसके बाद दरवाज़ा के भी निकालूंगी और अच्छे से इसको बस झाड़ के साफ़ कर दूंगी। और फिर कूलर भी रखा पड़ा था अभी, तो उसको भी सफाई करनी है। थोड़ा सा पानी भी रह गया था, तो अब कूलर तो चलता नहीं है, इसलिए उसको भी बाहर निकाल दी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में उसको भी साफ़ करूँगी जब अंदर से अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो हमारी दिवाली की सफाई अब हो रही है। तो आज हमने शुरू कर दी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन किचन का और इसका करना है। रूम का करेंगे, किचन का करेंगे। तो है, फिर भी ऐसे कहने में तो कम लगता है, पर करने स्टार्ट करो तो टाइम लग जाता है। और फ़ैन देखिए एकदम बिल्कुल काला हो गया है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ और इतना जल्दी जल्दी वो काला हो जा रहा है। तो उसकी भी सफाई करनी है। तो आज बस लग गए हैं साफ़ करने और देखते हैं कब तक हो जाता है। तो टाइम बहुत हो गया था, क्योंकि शाम को शॉपिंग भी जानी है, करना है, क्योंकि धनतेरस है आज। तो धनतेरस के दिन भी हमारे यहाँ बर्तन, चांदी का कुछ देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो झाड़ू भी खरीदेंगे, तो मार्केट भी जाना है अभी। तो सुबह से लग गए हैं, फिर शाम को मार्केट जाना है। तो यहाँ पर्दों को भिगो दूँगी। तो यहाँ सर्फ डाल दी हूँ, पानी ले ली हूँ और आधे पर्दे ही भिगोऊँगी, क्योंकि ये ऊपर है ना, तो इसमें किरकिरी टाइप का है, तो इसको भिगाने से ज़्यादा देर इसमें से निकलने लगता है। तो इसे भिगाऊंगी नहीं, किनारी पे छोड़ दूंगी। ये जो हल्का कलर का है, वाइट और क्रीम कलर का ये वाला, और उसके नीचे वाला सारा भिगो दूंगी। जिसमें कभी बच्चे हैं हाथ पोंछ देते हैं तो वैसे दाग पड़ जाती है। वैसे पोंछते नहीं हैं, पर कभी कभी हो जाता है, तो बच्चे उसमें पोंछ देते हैं तो दाग लग जाती है। तो इसे भिगो दूंगी। तो थोड़ी देर तक भीगेगा, इसके बाद फिर थोड़ा साबुन लगा कर ब्रश मार कर नीचे वाला साफ़ कर लूँगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसलिए जब तक साफ़ सफाई धुलाई करूँगी तब तक पर्दे भी फूल जाएंगे, तो फिर इनको धुलूँगी। तो फिर इसके बाद कमरा साफ़ हो गया था, आ गई हूँ मैं किचन में। तो पहले किचन की भी सफाई कर लेंगे, और रूम का ऊपर ऊपर सब साफ़ हो गया है, बस नीचे धुलाई करना बाकी है। तो इसलिए आ गई हूँ किचन में, क्योंकि साथ में ही किचन की भी सफाई करके इसके बाद सारा धुलूँगी। यहाँ से, किचन से और घर का पूरा एक ही बार में धुल जाएगा। तो आ गई हूँ किचन में। देखिए, उस बार मैं ये पेपर नहीं बदली थी, साफ़ की थी। तो ये पेपर अभी अच्छा था, लेकिन इस बार अब दिवाली में सफाई कर रहे हैं तो इस पेपर को बदल देंगे। और ये वो पेपर कागज़ वाला है, लेकिन अभी हम यहाँ वो लगा देंगे, प्लास्टिक शीट लगा देंगे इसमें, तब अच्छा रहेगा। जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और सही रहेगा। और पोंछने में कपड़े से भी पोंछ दो तो साफ़ हो जाता है। तो इसलिए सारे डब्बे को पहले नीचे उतार ली हूँ और इस कागज़ वाले को हटा दूँगी पहले, और इसके बाद अच्छे से पोंछ के ऊपर से इसके बाद इस पे चिपकाएंगे। तो यहाँ देखिए, पेपर सारा निकाल दूँगी और एक कपड़ा लेकर बस उसको पोंछ दूँगी। ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि पेपर चिपकाया हुआ था, तो ये पहले से ही ऐसा है। और बस इसी पे पेपर चिपका देंगे अच्छे से। तो प्लास्टिक शीट है तो सही है, ये देखिए। और ग्रीन कलर की थी ये, तो रंग बिरंगी फ्लावर वाली अच्छी भी लग रही थी। तो जगह जगह टेप लगाकर इसको चिपका देंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसे काट कर निकाल दूँगी। और अब इस पे डब्बे रखेंगे तो अच्छे भी लगेंगे, और दिवाली में नया नया भी हमारा अच्छा किचन सज जाएगा। और इसे पोंछने में भी आसान रहेगा, कपड़े से एक बार पोंछ दो तो साफ़ हो जाती है। और पेपर था तो कुछ अगर तेल ओल का वो लग जाता था, तो या फिर कोई गीला, कभी बच्चे बर्तन वर्तन भी रख देते थे इस पे, तो उससे भी ना वो गल रहा था अजीब सा। तो पेपर तो है, ख़राब ही हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन ये अच्छा रहेगा प्लास्टिक का। तो यहाँ बस अच्छे से इसको टेप लगा लगा के अच्छे से सेट कर दी हूँ,
ताकि हिले नहीं, इधर उधर खिसके नहीं बस, क्योंकि डब्बे उब्बे रखेंगे उतारेंगे बार इधर उधर हिलता है, खिसक जाता है। तो चिपकेगा तो नहीं, लेकिन टेप लगा दिए हैं छोटा छोटा करके पोर्शन में, तो अच्छे से चिपक गया है, बिल्कुल अच्छा चिपक गया है। तो इधर किनारी बच गई थी, तो यहाँ भी थोड़ा सा टेप लगा देंगे, बस सेट हो गया हमारा प्लास्टिक। और इधर भी लगा दी हूँ, देखिए किनारी पे बिल्कुल। इस साइड भी 3-4 जगह ऐसे छोटा छोटा करके चिपका दी हूँ, तो आसान भी था चिपकाने में भी और सही भी रहेगा। और ग्लू से तो ये चिपकेगा नहीं क्योंकि प्लास्टिक है। तो बस हमारी किचन में भी सज के तैयार हो रही है, क्योंकि दिवाली है भाई, तो साफ़ सफाई सजना तो करना पड़ेगा, इसको भी सजाना ही पड़ेगा। तो यही छोटे छोटे काम है जो, और बाकी सब डब्बों को ले ली हूँ। तो यहाँ गर्म पानी ले ली हूँ, इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल ली हूँ। तो गर्म पानी और सर्फ और कपड़े को गीला कर करके थोड़ा थोड़ा बस डब्बों को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो बहुत अच्छे से जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चिकनाई पड़ जाती है किचन में। और कुछ नहीं है, डब्बे तो बिल्कुल साफ़ हैं, बस ऊपर ऊपर चिकनाई है। और परी इधर है हमारी, हेल्प करा रही हैं, तो वो सूखे कपड़े से उसको पोंछ रही हैं और मैं ऐसे गीले से कर रही हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से चिकनाई हट जाती है। और थोड़ी बहुत बस थी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं थी। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और दोनों लोग लगे थे, तो बहुत जल्दी से क्लीन भी हो गया। तो डब्बों को साफ़ करके अच्छे से पोंछ कर और फिर सजा देंगे ऊपर। तो लग गए हैं सुबह से ही। तो दिवाली की सफाई तो होती ही ऐसी है, करनी भी पड़ेगी। तो यहाँ दोनों लोग लगे हैं, बाबू भी है, अनुष्का भी लगी हैं, तो सब लोग लगे हैं, क्योंकि बाबू को भी देखना भी है। तो थोड़ा बहुत अनुष्का देख भी रही थी, थोड़ा बहुत वीडियो भी बना रही थी, तो सारे काम एक साथ हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है, यहाँ लगाने लगी हूँ अपने डब्बे सारे। तो जैसे सेट करना था वैसे ही कर रही हूँ। और इधर आ गए हैं, मैट को धुल दी थी, क्योंकि गद्दे धूप में डाल दिए हैं ऊपर, और मैट को धुलाई करके यहीं रेलिंग पे डाल दूँगी, तो मैट सूख जाएगा। इसके बाद अभी कूलर की सफाई करेंगे। तो कूलर में थोड़ा सा पानी था, तो पीछे उसका ढक्कन होता है, उसको खोल देंगे तो पानी सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए मेरा पानी निकल रहा है। इसके बाद इसकी जालियाँ खोलकर और फिर अंदर से भी इसकी सफाई कर देंगे अच्छे से, अंदर बाहर। तो धूप में फिर रख देंगे, सूख जाएगा तो सही रहेगा। फिर 1 साल बाद अब गर्मियों में निकलेगा तो सुखा कर रखना अच्छा रहेगा। तो ये देखिए सारा काम करने के बाद यहाँ धुलाई कर रही थी मैं। कूलर की सफाई हो गई है, और बाबू मेरा रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो बच्चों को मैं भेज दी थी, दरवाज़ा बंद कर दी थी कि जाओ तुम लोग, मैं अकेले साफ़ कर लूँगी। नहीं तो वो बार बार रो रहा था और परेशान कर रहा था, तो गिर जाता पानी में। तो यहाँ देखिए अभी दरवाज़ा खोले हैं तो रो रहा है वो। और बाहर की सफाई करने के बाद आ गई हूँ, अंदर भी धुलाई कर दूँगी। तो यहाँ शुरू कर दी हूँ अपना रूम धुलाई करने के लिए, क्योंकि टाइम तो लग ही जाता है, बहुत टाइम लगा था। कूलर में बहुत कचरा फैल गया था, क्योंकि जाली थी उसकी, तो जाली तो थोड़ा सा साफ़ करके धूप में रख दी थी, क्योंकि पहले की थी मैं अच्छे से जाली को। तो जाली ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन कूलर के अंदर ज़्यादा टाइम लग गया था, उसमें ज़्यादा कचरा था उसकी सफाई करने में।
इसके बाद वहाँ तक पूरा बालकनी धुली थी, फिर आगे का पोर्च धुली थी। इसके बाद अंदर आई यहाँ धुलने, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे, और बाबू परेशान कर रहा था तो बच्चों को भेज दी थी। और फिर धुलाई करने के बाद यहाँ थोड़ा सा धुलाई अभी छोड़ दी हूँ करने के लिए, और फिर सोचा मैंने कि इधर ही बाहर ही सब धुल लेती हूँ जो धुलना है। तो कपड़े ज़्यादा थे क्योंकि पर्दे भी धुलने थे, और डोरमेट था, और सारे कपड़े थे, बेडशीट वेडशीट, तो सब यहीं बैठकर बस अभी थोड़ी देर में मैं धुल लूँगी। तो बैठ गई हूँ पर्दे धुलने के लिए, और पर्दे उधर ही नीचे वाले में जो थोड़ा बहुत दाग था तो उसी पे साबुन लगाकर और ब्रश से मारकर उसको साफ़ कर रही थी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि पर्दे साल में 2 बार धुलती हूँ, एक बार होली में धुलूँगी और एक बार दिवाली में, तो अच्छे से साफ़ करके ही उसको सुखा। तो ये देखिए सारे पर्दे धुल गए हैं, अब इनको ऊपर डालेंगे। हट जा रहा था। और इधर देखिए पूरा धुलाई साफ़ सुथरा सब कुछ हो गया, और नहा भी ली हूँ, अभी नहा के निकली मैं, तो घर भी साफ़ हो गया। यहाँ पानी थोड़ा सा गिरा था, यहाँ रख दिए हैं पोछा। तो देखिए हमारा घर, और ये है हमारा किचन। तो किचन भी सब साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल। और यहाँ दूध रखे हैं अभी, नहा धो लिए, अब पर्दे डाल आते हैं। पर्दे ले चलो। यहाँ आ गए हैं धनतेरस की खरीदारी करने। तो धनतेरस पे बहुत सारा चीज़ खरीदे थे, तो यहाँ सोनार के यहाँ आ गए हैं। तो देखिए क्या क्या खरीद रही हूँ मैं। तो यहाँ देख रही थी पायल बिछुआ सब देख रही थी, लेकिन ख़रीदी थी मैं बिछुआ बस ली थी। तो यहाँ लेने आ गए हैं क्योंकि धनतेरस पे शुभ होता है, तो हम कहीं चांदी का कुछ ले लेती हूँ। और यहाँ आ गई हूँ, थोड़ी साड़ियाँ भी देखनी थी हमें छठ पूजा के लिए, तो उसकी भी ख़रीदारी करनी थी थोड़ी बहुत। तो यहाँ आ गई हूँ फिर साड़ियों के शॉप में, तो यहाँ साड़ियाँ देख लेती हूँ। इसके बाद फिर लक्ष्मी गणेश खरीदे थे, पटाखे ली थी, रंगोली के कलर लिए थे, बाकी बहुत मार्केट घूम घूम कर किए थे, लेकिन भीड़ इतनी थी ना कि कुछ भी वीडियो नहीं बन पाया था। और परी मेरे साथ थी तो भी बहुत परेशान हो गई थी, तो जितना बन सका उतना ही थोड़ा बहुत बनाए हैं बस। तो यहाँ अभी साड़ियाँ देख रही हूँ। इसके बाद सारी शॉपिंग की थी और फिर वीडियो नहीं बन पाया, फिर शाम को घर चले गए थे हम लोग, अंधेरा हो रहा था। इसके बाद आ गए हैं यहाँ कथा जहाँ हो रही थी, तो यहाँ आज भंडारा है, तो यहाँ प्रसाद खाने आ गए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग भी और खा लीजिए आप लोग भी प्रसाद। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए